नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। राहुल गांधी के जाति काट पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबूतों के साथ चैलेंज दिया है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी दलितों और पिछड़ों के हक की वकालत करते हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने मिस इंडिया कंपटीशन में दलितों के रिप्रेजेंटेशन की भी मांग कर डाली थी, जिस पर अब बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी के लगभग हर बयान में जाति जनगणना शामिल होती है, लेकिन हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने उनके इस जाति कार्ड पर बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए जारी अपनी पहली सूची में, जिसमें 67 कैंडिडेट अनाउंस किए गए हैं, इसमें 14 पिछड़े और 13 दलित समुदायों को टिकट दिया है। अब बीजेपी के इस रुख को राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए चैलेंज के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने जिन 32 कैंडिडेट की लिस्ट दी है, उनमें ज्यादातर अपराधी किस्म के लोग हैं, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली ही लिस्ट में 67 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 32 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित कर पाई है। बाकी नए नामों की घोषणा नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि टिकट को लेकर मारामारी चल रही है। इसी वजह से नए नाम अभी घोषित नहीं किए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने जिन 14 चेहरों को मैदान में उतारा है पिछड़े समुदाय से, उनमें गुज्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज और सैनी का प्रतिनिधित्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा से उतारा गया है। वो खुद एक पिछड़ी जाति से आते हैं। हरियाणा में ओबीसी की आबादी 42% से ज्यादा है। बीजेपी हमेशा से उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती रही है। इस बार भी जगाधरी, लाडवा, कैथल, इंद्री, समलखा, रेवाड़ी और बादशाहपुर समेत कई सीटों पर ओबीसी कैंडिडेट उतारे गए हैं और इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलने भी जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। दरअसल 2014 में गैर जाट अलायंस बनाकर सत्ता में आई बीजेपी ने इस बार पर्याप्त मात्रा में जाट कैंडिडेट देने में भी सावधानी बरती है। वहीं बीजेपी वाल्मीकि, धानक, बाबरिया और यहाँ तक कि बाजीगर जैसे दलित समुदाय के वंचित वर्गों को टिकट देने में भी सावधान रही है। दलितों में सबसे पिछड़ा माने जाने वाला जाटो समुदाय को भी बीजेपी ने टिकट दिया। इतना ही नहीं, वैश्य समुदाय से कम 5 कैंडिडेट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछड़ों दलितों को टिकट बांटते समय बीजेपी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि सवर्णों को भी ये महसूस न हो कि वो अलग थलग हो गए हैं। बीजेपी ने 9 ब्राह्मणों को भी मैदान में उतारा है। वहीं ब्राह्मणों के अलावा पंजाबी, राजपूत और जाट सिखों को भी बीजेपी की पहली उम्मीदवार सूची में जगह मिली है। और बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी जिस तरह से सबको साथ लेकर चल रही है, बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है।